बिस्मिल्लाह। बगदाद के खंडरों से दिल भारी था, मगर हज की पकार उससे भी बुलंद थी। मैंने बीवी से कहा, चलो, ये शहर वीरान है मगर अल्लाह का घर हमारी मुंतज़र का है। दरवाज़ा अबूर किया तो हज़ारों हाजी हमारे साथ थे। कुछ फ़ारसी बोल रहे थे, कुछ तर्की, कुछ मेरे जैसे मुराकशी। हम सब एक ही दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हमें कबूल के फरमा। हौज पर पहुंचे तो पानी देखकर आंखें ठंडी हो गईं। मलका जुबिदा ने यह रास्ता बनवाया था। एक औरत ने सहरा में नहरें जारी की। मैंने सोचा, अगर औरतें इतनी बड़ी नेकी कर सकती हैं तो हम मर्दों को क्या करना चाहिए? हाजी ने मुझे बताया कि वो 7 बार हज कर चुका है। मैंने पूछा, चनी तकलीफ उठाने के बाद भी दोबारा क्यों आते हो? वो मुस्कुराया और बोला, हर बार ये सफर मेरी रूह को धो डालता है। तब मैं समझा, ये राह अपने आप को मुटाने का नाम है। मैं इब्न बतूता काफले के साथ बगदाद से मक्का की तरफ जा रहा हूं। सैकड़ों मील का यह सफर प्यास और थकावट से भरा है, मगर मेरे दिल में हज की लगन उस सब से बढ़कर है। वाला का कुआं इतना गहरा था कि ऊंट को 20 बार रस्सी खींचनी पड़ती थी। एक हाजी ने पानी पीते हुए कहा, यह ठंडा पानी जन्नत का तोहफा है। मैंने सोचा, इतने सहरा में यह पानी अल्लाह की रहमत के सिवा और क्या हो सकता है? जल रहा है। मुझे डर है कि यह सफर खत्म होने से पहले ही मैं खत्म ना हो जाऊं। खामोश रहें, आप तंजा के शेर हैं। ये सिर्फ थकन है, सुबह तक अफाका हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये पानी पी लें, आहिस्ता पियो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी ताकत हो। इस रात मेरी बीवी ने मेरी जान बचाई। वो मेरे ससरा में थी जबकि कई मर्द तन्हा मर रहे थे। औरतों की ताकत खामोश होती है मगर बहुत फसील गहरी। देखकर हमें यकीन हुआ कि हम आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। यह शहर सहरा में एक जजीरा था, दीवारें, बाजार, मस्जिद। मैंने बीवी से कहा, देखा अल्लाह ने पनाह दी। वो खीमे में थी मगर मैं जानता था कि वो मुस्कुरा रही है। बाजार में खजूरें, इंजीरें, मुश्क और दवाइयां खरीदें। एक दुकानदार ने मुफ्त में पानी दिया। ये लोग सहरा में रहते हैं मगर उनके दिल समंदर से भी ज्यादा फराख। मैंने बीवी से कहा, तुमने आज खजूरों का हलवा बनाया, बिल्कुल वही जैसा मेरी माँ तंजा में बनाया करती थी। आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी तो आपने कहा था मुझे हलवा बहुत पसंद है। मैंने तब से याद कर रखा है। बीवी की याददाश्त कभी खत्म नहीं होती। वो बातें याद रखती हैं जो हम भूल जाते हैं। यही इनकी मोहब्बत है, छोटी छोटी बातों में छुपी रब्जा हुई। के खंडरों से गुजरते हुए मेरे दिल में खौफ आ गया। ये शहर कभी आबाद था, लोगों ने हाजियों को लौटा तो अल्लाह ने इन्हें तबाह कर दिया। मैंने बीवी से कहा, देख, जुल्म की इंतहा का इंजाम क्या होता है। वो खामोश बेटे थी। को उस रास्ते में दफन किया, वो प्यास से मर गया। मैंने सोचा अपने बेटे को खोकर भी हज के लिए आता हूँ। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। 40 दिन के बाद अफक पर मक्का के मीनार दिखाई दिए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बीवी से कहा, खेमे में थी, हम पहुंच गए। वो रूह पड़ी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निमात लक वल मुल्क ला शरीक लक। अगली किस्त में देखेंगे बीमार पड़ने के बाद मेरी सेहत याबी की रातें, मेरी बीवी का साथ जो खामोशी से मेरी तीमारदारी कर रही थी, और पहली नमाज जब मैं खुद को खड़ा कर सका काबा के सामने। ये थी मेरे दूसरे हज की कहानी।